और बिछड़ने के बाद उसको जिस व्यक्ति को मिलता है वो उसके माँ बाप को खोजते हैं और उनको उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं, तो बच्चा जो है वो माँ के लिए रोता रहता है, मुझे मम्मी ही चाहिए। भले ही उसको तुम मेले में कितने ही खिलौने दे दो, कितने तरह से उसको रिझाने की कोशिश करो, उसको खिलाओ पिलाओ, सब चीजें लेके दो, जिन चीजों के लिए वो रो रहा था अपनी माँ के पास, वो चीजें उसको तुम लेके भी दो, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा शांत नहीं होता है। वो बार बार तुमको बोलेगा हमको मम्मी के पास ले चलो। इसी तरह से जो अंश है, तुम अंश बोलते हैं, वो जब अपनी पूर्णता में आ जाएगा, जिस अंश से ये बिछड़ा है, जब उसी अंश में वापस मिल जाएगा तो इसका रोना बंद हो जाएगा, फिर ये माया की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना। जब तक तुम्हारा मिलन परमात्मा से नहीं हुआ है तब तक तुम सुख से सो भी नहीं सकते। ये मन तुम्हारा तभी सारी इंद्रियों को आकर्षित करता है, संसार में आकर्षित होता है, माया में आकर्षित होता है, जब तक ये परमात्मा से मिला नहीं। जिस दिन ये परमात्मा से मिल जाए, जब तुम्हारा अंश अंशी का रूप बन जाए, तो उसके बाद उसका बिछड़ना नहीं होता। एक बूंद सागर में मिल गई, फिर क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। जब एक बूंद सागर में मिल गई, सागर का ही रूप हो गई, अब उसको यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। उस बूंद को सागर से यमराज भी नहीं निकाल सकता है। वो बूंद कभी भी सागर से अलग होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती है, जो एक बार सागर में विलीन हो गई। इसी प्रकार तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा सनातन अंश, ये सब जब मर्ज हो जाएंगे, मर्ज इनटू द ओशन। दादाजी ने अपने लिए बोला, जब उनसे पूछा गया हाउ यू फील, तो दादाजी ने अपना अनुभव लिखा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। मैं अपने को अनुभव करता हूं कि मैं वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण निराकार, पूर्ण परमात्मा हूं। जो मैं पूर्ण परमात्मा हूं, आई फील माई सेल्फ, वो मैं फील करता हूं कि मैं ही वो निराकार साकार रूप में सबके हित के लिए प्रकट हुआ हूं। और एक दिन जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा, उस समय ये फिर अपने निराकार स्वरूप में विलीन हो जाएगा। ज्योते उपजे नानका लीनताई में मांग। जहां से उत्पत्ति हुई है उसी में ही लीन हो जाएगा। जिस निराकार से ये शरीर साकार होकर के आया, इसको मन मिली, इसको इंद्रियां मिले, इसको आकर्षित करने वाले पदार्थ मिले, लेकिन जब ये अपने असली स्वरूप को जान जाएगा तो फिर ये नकली बातों में फंसेगा नहीं। गोपियां कृष्ण को बोलती थी, हमको अपना अधरा अमृत पिलाओ। अब लोग इसको शायद गलत सेंस में लेते हों, लेकिन उनका नाम क्या था, उनका मन क्या था, जो सुख धरा का नहीं है, अधरा। अधर हम होठों को भी कहते हैं, और अधर
उसको भी कहा जाता है जो सुख इस धरती के नहीं है, इस इंद्रियों के नहीं है, शरीर के नहीं है, जो अधरा, जो इस शरीर से परे, धरा से परे। धरा में विषय सुख है, धरा में माया के सुख है, धरा पे इंद्रियों के सुख है, लेकिन अधरा आनंद है जो पृथ्वी का नहीं है, जो अति इंद्रिय आनंद। गीता में भगवान ने इसको बोला अति इंद्रिय आनंद, इसको तुम प्राप्त करो। इंद्रियों के सुख वो तो पशु पक्षी, कीड़े कीट पतंग, वृक्ष पेड़ पौधे सभी ले रहे हैं, सभी इस देह के सुखों में फंसे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को राजी करते रहते हैं। कभी आंखों से रूप देखते हैं, कभी कानों से प्रशंसा के शब्द सुनते हैं, कभी गंध सूंघते हैं, फूलों की सूंघते हैं, सेंट इत्र फुलेल सब लगाते हैं, कभी स्पर्श का सुख लेते हैं, चमड़ी से स्पर्श का सुख लेते हैं। तो ये सब सुख इस धरा, ये भी धरा है, शरीर भी धरती का ही अंश है, इसको मिट्टी बोला जाता है अंत में, और इसी का ही वो सुख है। पर जो धरती के सुखों से परे, देह के सुखों से परे, इंद्रियों के सुख से परे, माया के रस से परे, जो अति इंद्रिय आनंद है, जो आनंद न आनंद नहीं हो जाए। संसार के सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। आज एक पति है, लड़की बहुत खुश है, बहुत मजे में है, बहुत हंसती है, नाचती है, इंद्रियों के रस में, माया के रस में घूमना फिरना सब उसको अच्छा लगता है। पर एक पति के जाने पर सब सुख है उसके पास, उसके सब सुख जीरो हो जाते हैं। अभी उसको हम कुछ भी दे दें, लाख दे दें, करोड़ दे दें, कितनी भी माया दे दें, वो उससे खुश नहीं होगी। तो एक दुख को इतनी ताकत है जो तुम्हारे सारे इंद्रिय रस पर पानी फिरा देता है। फिर कोई सुख तुमको पसंद नहीं आता है। फिर वही लड़की कहेगी अरे इससे तो मैं अपने को फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं तो जीना नहीं चाहती, मैं तो मरना चाहती हूं। क्या गया, एक सुख चला गया, एक पति चला गया, अब उसको कोई सुख नहीं पसंद है, उसकी सहेलियां नहीं पसंद, उसकी मां नहीं पसंद, उसके घर वाले नहीं पसंद, उसके सास ससुर नहीं पसंद, सोने का बिस्तर नहीं पसंद, जेवर नहीं पसंद, साड़ियां नहीं पसंद, क्या पसंद आएगा उसको। तो माया के जितने भी सुख है या इंद्रियों के जितने भी सुख है सब अधूरे हैं। ये तृप्त जाके होते हैं जब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलते हैं। जब तक पूर्ण परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तब तक मनुष्य द्वंद्व जोड़ों में खुश रहता है। संसार में जितने भी सुख है उनके पीछे दुख है, लाभ है तो हानि है, मान है तो अपमान है, यश है तो उसके बाद अपयश भी है, जीत है तो हार भी है। जितने संसार के सुख है उन सब का द्वंद्व जोड़ा है, पर इस आनंद का द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व युद्ध को भी बोला जाता है। आपस में बहुत द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, दो भाइयों का भी झगड़ा है, बाप बेटे का भी झगड़ा है, माँ बेटे का भी झगड़ा है, पति पत्नी का भी झगड़ा है, प्यार भी है तो झगड़ा भी है, हर चीज द्वंद्व में आ जाती है। एक जो ये आनंद है ब्रह्मानंद, जो हमको सब इंद्रियों के संयम से मिलता है। जब तक मन बाहर दौड़ रहा है, जब तक भाग रहा है, ये सुखी नहीं है। जैसे भौरा होता है, वो एक फूल का रस लेता है, फिर दूसरे पर बैठता है, फिर दूसरे फूल का रस लेता है, फिर तीसरे पर बैठता है, लेकिन वो तृप्त नहीं होता है।
ऐसे ही इंसान पृथ्वी के समस्त सुखों का भोगी हो जाए। राजा इंद्र है, उसके पास सब सुख है इंद्रियों के। इंद्र नाम भी तभी पड़ा उसका जिसके पास इंद्रियों के सब सुख है। स्वर्ग में है, लोग समझते हैं अरे स्वर्ग लोक तो बहुत बड़ा लोक है। अब स्वर्ग लोक में क्या सुख है? अप्सराएं हैं, देवी देवताएं हैं, लेकिन स्वर्ग के राजा को भी डर है कि अगर कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसका इंद्रासन डोल जाता है, हिलने लगता है। क्यों हिलता है? क्योंकि तपस्वी को ये सब सुख फ्री में मिल सकते हैं, उसको चाहिए नहीं लेकिन मिल सकते हैं। पूरी पृथ्वी का आनंद ब्रह्मज्ञानी के चरणों में लोट लगाता है, मेरे को स्वीकार करो। धन कहता है मुझे स्वीकार करो, ऐश्वर्य कहता है मुझे स्वीकार करो, माया कहती है मुझे स्वीकार करो, लेकिन उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। उसने अपने सम सुख पर, जो आत्मा का सुख है उसको सम सुख भी कहते हैं। सम सुख इसलिए कहते हैं कि हर बात में वो सम रहता है। आज चीज मिले वही चली जाए, आज खिलौना सोने का हाथ में दो, कल उससे छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसके पास ऐश्वर्य है, आज उसके पास सुंदरियां हैं, धन दौलत है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसको उससे आनंद नहीं आता है, वो अपने आनंद में रहता है। जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान के लिए बताते हैं, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्षीर सागर मतलब चारों ओर आनंद ही आनंद है उसके। भाई ये तो दूध से नहाता है, इनके यहाँ तो दूध की नदियां बहती है, कहते हैं ना, मतलब अथाह धन संपत्ति है। दूध की नदियां बहती थी जब भारत पहले, बोलते इस तरह से, तो दूध क्या आप समझते हैं भगवान क्या दूध के सागर में बैठा रहता है? मतलब उसके पास हर तरह के सुख समृद्धि सब कुछ है। जो तुम लोगों को जरा जरा सा मिलता है ना, उसका अथाह समुद्र भगवान के पास है, लेकिन वो उनमें भी तैर रहा है और शेषनाग के ऊपर बैठा है। शेषनाग, तुम तो नाग को देख के डर जाओ, लेकिन शेषनाग उसके ऊपर छत्र छाया करता है। माया के दुख भी उस पर छत्र छाया करते हैं। जिसको तुम सांप समझते हैं उसके लिए वो छाया है, वो उन दुखों से नहीं डरता है। आज दादाजी को लोग देखते थे, दादाजी को बहुत सुख है, दादाजी हिल स्टेशन पर जाते हैं, दादाजी के साथ लेडीज भी जाती है, तो दादाजी शायद इनकी वजह से खुश होगा। तो दादाजी भी मंद मंद मुस्कुराते थे, भाई तुम्हें जो चाहिए समझ लो, लेकिन मैं किस में सुखी हूं। तो लक्ष्मी सोच रही थी जब मैं चरण दबा रही हूं तो भगवान खुश है, तो भगवान मुस्कुरा रहे कि देखो इसके अंदर में कैसा विचार चलता है। ये सोचती है कि मैं ही सुख दे सकती हूँ, मैं ही मजा इनको दे रही हूँ। माया सोचती है मैं ही ब्रह्मज्ञानी को बड़ा सुख दे रही हूँ। माया भी ये समझती है, मायावी लोग भी ये समझते हैं आपके लिए हम सब सुख सुविधा, एसी कर देंगे, कमरा अच्छा दे देंगे, मोटर गाड़ी खड़ी रहेगी, भाई रोज नई मोटर गाड़ी तुमको लेके जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी मुरारी बापू आए, हम भी सुनते रहते हैं बातें। वो 8 दिन रहे, पता नहीं 9 दिन रहे, उनके लिए रोज नई गाड़ी बुक थी, रोज एक नई गाड़ी उनको लेने जाती थी सत्संग तक छोड़ने। तो क्या मुरारी बापू उसके लिए खुश था? क्या ब्रह्मज्ञानी नई कार में बैठ के खुश होता है? लोग ये सुख देते हैं। ब्रह्मज्ञानी को भी सोचती है माया कि मैं उसको सुख दे रही हूं। शायद वो नई गाड़ी में बैठेगा तो खुश होगा, शायद एयर कंडीशन में बैठा है तो खुश होगा, शायद इनके पास ये। हमारे को तो एक दिन सामने किसी ने कहा, बोला अब आपको क्या दुख होगा, आपके पास तो प्रकृति आपकी सुलभ है, क्या चीज नहीं है आपके पास? हर चीज तो है, घर अच्छा है, एसी लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, टेलीफोन है, मोबाइल है, सब है। जो पृथ्वी के सुख होते हैं, अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, सब कुछ है।
हमने कहा कोई वक्त था इसमें से एक छल्ला भी हमारी अंगूठी में नहीं था, हाथ में, तो क्या हम तब सुखी नहीं थे? हम तो तब भी बहुत सुखी थे। कौड़ी भी नहीं थी, पैदल चलते थे, तब भी सुखी थे। तो ज्ञानी तो आज हर सुख में दुख में सम है, इसीलिए उसका सम सुख कहा जाता है। तो ज्ञानी ने सारी दुनिया के जितने भी ऐश्वर्य अपने सम सुख पर, ऐसे बच्चे के ऊपर वार के पैसा फेंक देते हैं। शादी में लोग पैसा ऐसा करके उड़ा देते हैं, ढोल वाले और वो सब लूट लेते हैं पैसे। तो ज्ञानी ऐसे सारी पृथ्वी के सुख, तीनों लोक के सुख ऐसे गोर के फेंक देता है। कहता मेरे पास जो सम सुख है, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसको कोई इंद्रियों के रस आकर्षित नहीं करते हैं, कोई माया आकर्षित नहीं करती है। आज शुकदेव मुनि जब जनक से ज्ञान लेने गए तो जनक ने क्या परीक्षा ली? 7 दिन उसको बाहर खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कचरा डाला, धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर वो खड़ा रहा, लेकिन उफ नहीं किया। इतने कष्ट मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास खाली ज्ञान लेने आया हूं। तो वो जिज्ञासु था। आज किसी और के साथ ऐसा करे तो वो तो भाग जाएगा 1 मिनट में। इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं, इसीलिए हमारे ऊपर कचरा डाला, इसीलिए हमारे ऊपर गर्मी दिया, ये दिया, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। फिर 6 दिन उसको ऐसे घर में उसने रखा, महल में, जहां 36 प्रकार के भोजन, जहां सुंदर सुंदर अप्सराएं, जहां सुंदर सुंदर औरतें, हर तरह के सुख, कामनी, कंचन, कीर्ति, सब सुख थे उधर। लेकिन वहां भी वो मुनि शुकदेव ऐसे बैठा रहा। तो राजा ने कहा ये तो दोनों में सम है, सुख में भी दुख में भी, तो ये तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। अब मैं इसको क्या ज्ञान दूं? जब उसके पास पहुंचा शुकदेव तो हंसने लगा जनक। बोला तुम्हारे को तो बस आनंद है ही, मेरे पास क्या लेने आए हैं तुम? तो एक ठप्पा लग गया। ब्रह्मज्ञानी जब तुम्हारे ऊपर एक मोहर लगा देता है ना, तो ये सरकारी पार्सल हो गया। मोहर लगने से तुम्हारे नोट पर मोहर लगी है रिजर्व बैंक की, तो तुम्हारा नोट चलता है। नहीं होगी मोहर तो नहीं चलेगा, नकली नोट हो जाएगा। तो ये सब सुख जो है ज्ञानी के लिए, ज्ञानी ने इनको वार के फेंक दिया, उसके कदमों में लौटते हैं, मुझे स्वीकार करो। लेकिन ब्रह्मज्ञानी उन सुखों के ऊपर थूक लगाता है। हमको कोई सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो मेरा निज सुख है, उस सुख के बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं। निज निर्मल सुख सोई पावे, जो मन को मोड़े मोड़े। जिसने अपने मन को मोड़ दिया, माया से मोड़ के परमात्मा से जोड़ दिया, दुनिया के रिश्ते छोड़ के परमात्मा से रिश्ता जोड़ दिया। गोपियों का रिश्ता कृष्ण से जुड़ा, संसार वालों से छूट गया।